एक महिला ने शॉवर का पर्दा खींचा और नहाने की तैयारी करने लगी। तभी अचानक काले कपड़ों में दो आदमी वहां आ गए। उन्होंने उसे शॉवर के पर्दे में लपेट दिया और घसीटते हुए तेज रफ्तार नाव तक ले गए। फिर वे नाव लेकर खुले समुद्र की ओर निकल पड़े। उन्होंने लिसा को लोहे की जंजीरों से बांधा और जल्दी से समुद्र में फेंक दिया। लिसा बेतहाशा छटपटा रही थी, लेकिन जितना वह संघर्ष करती उतनी ही तेजी से डूबती चली गई। बहुत जल्द ही वह समुद्र की गहराई में पहुंच गई। उसने हाथ बढ़ाकर जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी आजाद नहीं हो पाई। धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण वह बेहोश हो गई। लेकिन कुछ देर बाद अचानक बेहोश पड़ी लिसा ने आंखें खोल दी। उसे हैरानी हुई कि वह पानी के अंदर सांस ले सकती थी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिर उसने नंगी हाथों से जंजीरें तोड़ी और तेजी से ऊपर की ओर तैर गई। उसी समय किनारे पर दो आदमी नाव की मरम्मत कर रहे थे। जैसे ही लिसा बाहर निकली, उसे लगा यही हमलावर है। गुस्से में उसने उन पर धावा बोल दिया और एक को गिरा दिया। दूसरा उसकी मदद के लिए आया, लेकिन लिसा ने उसे भी नीचे गिरा दिया। दोनों आदमी फिर खड़े हुए और लिसा से भिड़ गए। बाद में पता चला कि वे तो सिर्फ साधारण मछुआरे थे। तब जाकर लिसा ने उन्हें छोड़ दिया। भीगी और अस्त व्यस्त हालत में उसने कुछ कपड़े पहने और तभी उसकी मुलाकात जैक से हुई, जो गश्त पर था। जैक उसे पुलिस स्टेशन ले गया। वहाँ उसने पूरा बयान दिया और फिर घर लौट आई। उसने अपने भाई को सब कुछ बताया। भाई ने पूछा कि क्या उसने हमलावरों का चेहरा देखा था। लिसा ने कहा नहीं। उसका हाल देखकर भाई ने उसे पानी का गिलास थमाया और यहाँ तक कि अपना हथियार भी दे दिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। इसी बीच लिसा की माँ एक आदमी से मिली और उससे पूछा कि आखिर लिसा अभी तक जिंदा क्यों है। उधर लिसा बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। उसने बाथटब पानी से भर लिया, आराम से नहाने के इरादे से। लेकिन जैसे ही वह उसमें लेटी, उसकी आंखों के सामने बीती घटनाएं घूमने लगी। उसने पूरा शरीर पानी में डुबो लिया, आंखें बंद कर ली और सांस रोक ली। लेकिन यह वाकई अविश्वसनीय था। वह फिर से पानी के अंदर सांस ले पा रही थी। उसने अचानक आंखें खोली और जोर से उठ बैठी। मुंह से पानी उगल दिया और चीख पड़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त एक आदमी हथियार लिए हुए घर में घुस रहा है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है।